द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। एकनाथ शिंदे शिवसेना से अलग हुए तो वो सोच रहे थे कि मैं शिवसेना के नाम का इस्तेमाल करते हुए नई पार्टी बना लूंगा और शिवसेना को हथिया लूंगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिस बैठक में कई सारे प्रस्ताव को लेकर बातचीत हुई है और चुनाव आयोग को भी पत्र लिखा गया है, जिस पत्र में अहम बातें हुई हैं, जिसमें सबसे अहम यह है कि कोई भी शिवसेना या बाला साहब ठाकरे के नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। यानी एकनाथ शिंदे जिस सपने को लेकर शिवसेना में बगावत कर रहे थे, शिवसेना के विधायकों को अपने पाले में ले रहे थे, वो सपना अब उनका चकनाचूर होने वाला है क्योंकि शिवसेना सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे के पास रहेगी। क्योंकि जो प्रस्ताव पेश किए गए हैं और जिनको पास किया गया राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, वो प्रस्ताव सीधे तौर पर इशारा करते हैं कि ना शिवसेना का नाम कोई इस्तेमाल कर सकता है, ना ठाकरे के नाम इस्तेमाल कर सकता है, ना बाला साहब ठाकरे की फोटो इस्तेमाल कर सकता है। और इस बैठक में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, इस बैठक में उद्धव ठाकरे भी काफी सख्त नजर आए। अभी तक उनका सौम्य लहजा आप देख रहे थे, वो चाहे फेसबुक लाइव में दिख रहा हो या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो जिला कार्यकारिणी से बैठक कर रहे थे उसमें दिख रहा हो, लेकिन अब उद्धव ठाकरे सख्त हो गए हैं। वो कह रहे हैं जिसको अपनी अलग पार्टी बनानी है वो बनाए, वो अपने पिता का नाम इस्तेमाल करे, हमारे पिता का नाम इस्तेमाल ना करे, यानी कि बाला साहेब ठाकरे का नाम का इस्तेमाल ना करे। तो जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है उसमें क्या कुछ हुआ है ये भी आपको बता दें। और एक बात और बोली है उद्धव ठाकरे ने, वो सबसे अहम है। उन्होंने कहा कि अभी तक एक नाथ था, अब दास हो गया है। यानी सीधे तौर पर यह इशारा है कि कभी एकनाथ शिंदे नाथ हुआ करते थे, अब किसी के दास बने घूम रहे हैं, यह भी इशारा किया गया है। और ये जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है, यह चेतावनी उद्धव ठाकरे ने दी है। उद्धव ठाकरे जो अभी तक बिल्कुल सौम्यता से पेश आ रहे थे, भले ही संजय राउत सख्त तेवर दिखा रहे थे और पूरी शिवसेना सड़क पर उतर गई थी, लेकिन अब उद्धव ठाकरे ने भी सीधे तौर पर ऐलान कर दिया है। तो उस जो बैठक हुई है, जो चुनाव आयोग को जो पत्र लिखा गया, उस बैठक में क्या क्या प्रस्तावों को पास किया गया है, सबसे पहली बात उसमें बताता हूं। सबसे पहली बात है कि शिवसेना में सभी तरह के निर्णय लेने के लिए सभी अधिकार पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे के पास होंगे। यानी उद्धव ठाकरे ही कोई भी फैसला लेंगे, पार्टी में जो भी फैसला होगा, इसके अलावा और कोई भी किसी भी प्रकार का फैसला नहीं ले सकता है। दूसरी बात, बाला साहेब ठाकरे और शिवसेना ये नाम कोई भी उपयोग नहीं कर सकता है। जो सपना देख रहे थे एकनाथ शिंदे कि मैं शिवसेना से अलग होकर नई शिवसेना बनाऊंगा, हिंदुत्व की बात करूंगा, जिसकी अभी पोल भी खुल गई है, किस तरह से 3000 करोड़ की डील हुई है, ऐसी भी बात निकलकर सामने आ रही है। तो अब उनका सपना भी पूरी तरीके से चकनाचूर होता हुआ दिखाई दे रहा है कि बाला साहब ठाकरे और शिवसेना के नाम का कोई भी उपयोग नहीं कर सकता है। तीसरी सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि पार्टी से गद्दारी करने वालों पर कार्रवाई करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पार्टी चीफ को होगा। यानी पार्टी का जो अध्यक्ष होगा वही कार्रवाई कर सकता है, यह बात भी सीधे तौर पर कही गई है। तो आप अब अंदाजा लगा सकते हैं कि एकनाथ शिंदे जो सपना देख रहे थे, जो संजोए बैठे हुए थे कि मैं शिवसेना को भी हथिया लूंगा, मैं महाराष्ट्र में सरकार भी गिरा दूंगा, उद्धव को सीएम की कुर्सी से नीचे उतार दूंगा, महाविकास अघाड़ी ध्वस्त कर दूंगा और मैं एक रोल मॉडल के तौर पर, मैं एक बड़े नेता के तौर पर महाराष्ट्र में उभरूंगा और शिवसेना को हथिया लूंगा, तो अब यह संभव नहीं हो पाएगा। क्योंकि इस बैठक में बहुत अहम बातें कह दी गई हैं। ना शिवसेना के नाम का इस्तेमाल होगा और ना ही बाला साहेब ठाकरे का फोटो या उनका नाम इस्तेमाल होगा। क्योंकि अभी तक ये लोग क्या कर रहे थे, अभी तक ये लोग बाकायदे जो है नाम ले रहे थे बाला साहब ठाकरे का कि बाला साहब ठाकरे के आदर्शों पर हम चल रहे हैं, तो अब हो नहीं पाएगा, वो नाम नहीं ले पाएंगे। और ये जो प्रस्ताव हैं ये पूरी सर्वसम्मति के साथ पास हुए, पहले पेश किए गए, उसके बाद इस बैठक में पास हो गए हैं। और उद्धव ठाकरे ने सख्त लहजे में भी बात कही है। उद्धव ठाकरे ने कहा है अगर नाम इस्तेमाल करना है तो अपने पिता का करिए ना, अपने हिम्मत होगा तो खुद के बाप के नाम पर वोट मांगे कि कितने वोट मिल जाते हैं। यह बात सीधे तौर पर बिना नाम लिए एकनाथ शिंदे के लिए कही गई। पहले नाथ थे, अब दास हो गए हैं। यह भी बात आप समझ सकते हैं इशारा किसकी ओर था, उद्धव ठाकरे का। तो उद्धव ठाकरे ने इशारों में यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो किसी भी सूरत में ऐसे बागियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो बागी बने हैं, जो चाह रहे हैं कि वो शिवसेना को हथिया लेंगे, बाला साहब ठाकरे के नाम को हथिया लेंगे, बाला साहब के ठाकरे के नाम पर राजनीति करेंगे, तो यह संभव नहीं हो पाएगा। क्योंकि उद्धव ठाकरे ने कह दिया भैया
अपने बाप का नाम का इस्तेमाल करिए, अपने बाप के नाम पर वोट मांगिए जाके, हमारे बाप के नाम पर वोट मत मांगिए, ये सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे ने कह दिया है। जो नाम उपयोग करने की फिराक में है एकनाथ शिंदे, उनको लेकर उद्धव ने कहा कि बैठक में कि जो पार्टी से गद्दारी करेगा, जो बेईमानी करेगा, उस पर कार्रवाई होगी, वो बच नहीं पाएगा। यह भी बात उद्धव ठाकरे ने सीधे तौर पर कही है। उन्होंने शिवसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे को हमने बड़ी जवाबदारी दी थी, बाला साहब ठाकरे के नाम पर बिना वोट मांग के दिखाएं, बिना बाला साहब ठाकरे के नाम पर वोट मांग के दिखाएं, फिर देखते कितने वोट मिल जाते एकनाथ शिंदे को, कितने विधायक तैयार कर लेते एकनाथ शिंदे। यह सीधे तौर पर इशारा था। शिवसेना बाला साहब ठाकरे की थी और उन्हीं की रहेगी, यह भी उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया है। शिवसेना मराठी अस्मिता और हिंदुत्व के लिए लड़ती रहेगी। उद्धव ने कहा कि मेरे पिता नहीं बल्कि अपने बाप के नाम पर वोट मांग कर दिखाओ। सीधे तौर पर एकनाथ शिंदे को चेतावनी के लहजे में उद्धव ठाकरे ने पहली बार कहा है। इसके पहले वो बिल्कुल सौम्य दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब वो बिल्कुल सख्त हो गए हैं। उद्धव ने कहा कि पहले नाथ थे, अब दास हो गए हैं। तो आप समझ सकते हैं। और आगे भी कहा कि सुलगते बम पर बैठे हैं बागी। ये जो सुलगता हुआ बम है, इस पर बैठे हुए, इनका कुछ नहीं हो सकता, बाद में धड़ाम हो जाएंगे। ऐसे ही इशारों में उद्धव ठाकरे ने बात कही है। गद्दारों को पार्टी में नहीं ले, ऐसी मांग नेताओं की बैठक में की गई है कि गद्दारों को कतई अब पार्टी में किसी भी सूरत में शामिल ना किया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाए। और साथ ही साथ अयोग्य घोषित करने की मांग को लेकर जो डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी लिखी गई है, उस पर तो बातचीत चली रही है। इस मांग पर उद्धव ने कहा, जब यह मांग उठी कि भैया गद्दारों को पार्टी में नहीं लेना है, तो उद्धव ने सीधे कहा बिल्कुल नहीं, गद्दारों को पार्टी में हम नहीं लेंगे, गद्दारों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि एकनाथ शिंदे का क्या होगा। एकनाथ शिंदे जो घोड़ागाड़ी चला रहे थे, जो ये सोच रहे थे कि मैं शिवसेना भी हथिया लूंगा, मैं महाराष्ट्र के सीएम की कुर्सी पर भी बैठ जाऊंगा, मैं भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लूंगा, जनता से ये कहूंगा कि हम असली हिंदुत्व वाले हैं, हम असली शिव सैनिक हैं, तो अब यह सपना चकनाचूर हो चुका है। क्योंकि पार्टी बाला साहब ठाकरे की है और उन्हीं के नाम पर चल रही है। और उन्हीं का नाम लेकर एकनाथ शिंदे बार बार यह दावा कर रहे थे कि हम बाला साहब ठाकरे की रणनीति पर चल रहे हैं, हम बाला साहब ठाकरे के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं और हम बाला साहब के ठाकरे के रास्ते पर चलते हुए एक नई शिवसेना बनाएंगे। ऐसी भी सुगबगाहट तेज हो रही थी, लेकिन अब वो सारा सपना चकनाचूर हो गया, वह सारी उम्मीदें उस पर पानी फिर गया है। अब जो है उद्धव ठाकरे ने जो प्रस्ताव पेश किया है और इसको लेकर जो चुनाव आयोग को पत्र भी लिख दिया है कि कोई भी शिवसेना और बाला साहब ठाकरे के नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। जिसको भी वोट मांगना है, जो भी पॉलिटिक्स करना चाहता है, वो अपने बाप के नाम पर वोट मांगे और बाप के नाम पर वोट मिल जाएगा, यह भी मैं देखूंगा। यह भी उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर कहा है। तो ये तीन प्रस्ताव जो अहम थे, मैं एक बार फिर से उन प्रस्तावों के बारे में बता देना चाहता हूं आपको। पहला प्रस्ताव, शिवसेना में सभी तरह के निर्णय लेने के सभी अधिकार पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे के पास रहेंगे, यानी कोई भी फैसला लेना है तो पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे ही लेंगे। दूसरा, बाला साहेब ठाकरे और शिवसेना, यह नाम कोई भी उपयोग नहीं कर सकता है। पार्टी से गद्दारी करने वालों पर कार्रवाई करने का अधिकार भी पार्टी चीफ को होगा, यानी कि उद्धव ठाकरे के पास ये अधिकार रहेंगे किस पर कार्रवाई करनी है, किस पर नहीं करनी है। तो आप भी समझ सकते हैं, जो विधायक असम गए, पहले गुजरात गए, गुजरात में रहे, उसके बाद असम गुवाहाटी पहुंचे, गुवाहाटी के रेडिएशन ब्लू होटल में आराम फरमा रहे हैं और नारेबाजी भी कर रहे हैं, वीडियोस भी सामने आ रहे हैं, फोटोज भी सामने आ रही हैं। उन सब के लिए अब खतरे की घंटी बज चुकी है। उन सबको पार्टी से अब निष्कासित कर दिया जाएगा और जनता भी इन्हें माफ नहीं करेगी। जनता का गुस्सा आप देख ही रहे हैं, कैसे चप्पलों से पिटाई कर रही है पोस्टर और बैनर पर, कैसे दफ्तरों में जाकर दफ्तरों में तोड़फोड़ कर रही है शिवसेना। तो अब ये जो शिव सैनिक है, ये भी नहीं छोड़ेंगे। और उद्धव ठाकरे ने भी अब नर्म तेवरों से गर्म तेवर अपना लिए हैं और अब इससे मुसीबत और बढ़ने वाली एकनाथ शिंदे की, जो चुपचाप बैठकर एक घोड़ा गणित दूसरे के सहारे पर खेल रहे थे। एकनाथ शिंदे के कंधे पर बंदूक रखकर जो भारतीय जनता पार्टी गेम प्लान कर रही थी, अब उस गेम प्लान में भी सेंध लगा दी है। और यह बड़ा फैसला, यह बड़ा प्रस्ताव जो पास हुआ है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में, इसके बाद से भारतीय जनता पार्टी और साथ ही साथ जो ये साजिश रच रहे थे एकनाथ शिंदे, इनको भी बड़ा झटका लगा है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।